नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में एक चुनाव हुआ और चुनाव के नतीजे जब आए तो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता उत्साह से भर गए। एक दूसरे को हार पहनाने लगे, मालाएं पहनाने लगे और मिठाइयां बांटने लगे। यह चुनाव था हरिद्वार के जिला पंचायत का। बीजेपी इस चुनाव में पिछले मुकाबले कई अच्छे प्रदर्शन करने में कामयाब रही है। बीजेपी को जिला पंचायत के चुनाव में 44 में से 14 सीटें मिली हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। हरिद्वार में बीएसपी को 6 सीटें मिली हैं। कांग्रेस सिर्फ 5 सीटों पर सिमट गई। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हरिद्वार से बहुत बेहतर प्रदर्शन कर पाई थी, लेकिन इस जिला पंचायत के चुनाव में कांग्रेस गच्चा खा गई। मैं बताऊंगा कि क्यों कांग्रेस गच्चा खा गई और क्यों बीजेपी जीत गई। अध्यक्ष बनने के लिए 23 वोटों की आवश्यकता है। जो जिला पंचायत का अध्यक्ष होगा उसके लिए 23 सदस्यों की आवश्यकता है। 14 बीजेपी के पास हैं, लेकिन नतीजे आते ही 6 सदस्य बीजेपी की शरण में चले गए। बीजेपी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण कर ली। 2-3 मुख्य बातें हैं इस चुनाव की जो बहुत स्पष्ट करती है कि कैसे यह चुनाव महत्वपूर्ण था। बीजेपी के 3 नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हरिद्वार के सांसद, पूर्व शिक्षा मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और पूर्व कैबिनेट मंत्री और हरिद्वार ग्रामीण के पूर्व विधायक स्वामी यतीश्वरानंद। बीजेपी के इन 3 नेताओं ने जिला पंचायत के चुनाव में अपना डंका बजा दिया है। इन 3 लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था, वो भी मैं बताता हूं। 2 नेताओं को शामिल कराया प्रमुख रूप से बीजेपी ने चुनाव से ठीक पहले। एक थे हरपाल सिंह साथी, जो अनुसूचित जाति वर्ग के एक बड़े नेता हैं। कभी वो सांसद रहे थे बीजेपी से, लेकिन हरीश रावत उनको अपने साथ ले गए थे और जब हरपाल साथी का समर्थन मिला था तो हरीश रावत भी हरिद्वार से चुनाव जीत पाए थे लोकसभा का। लेकिन इस बार हरपाल साथी बीजेपी के पक्ष में थे। रविंद्र पनियाला गुज्जर नेता हैं, वो भी बीजेपी के पक्ष में खड़े थे। और ये पूरी स्ट्रेटेजी बीजेपी ने इस तरीके से बनाई थी कि ओबीसी और एससी वर्ग को टारगेट करना है। कल्पना सैनी जो राज्यसभा सांसद है वो भी हरिद्वार से हैं और ओबीसी वर्ग से आती हैं। तो ऐसे लोगों का बीजेपी ने बखूबी इस्तेमाल किया, इसलिए वो बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब रही। कांग्रेस ने थोड़ी सी लापरवाही कर दी। जो हरीश रावत हरिद्वार से सांसद बने, हरिद्वार में विशेष रूप से सक्रिय हुआ करते थे, वो नेपथ्य में चले गए हैं। हरीश रावत ने चुनाव शुरू होने से पहले ही कह दिया था कि उनको पार्टी पूछ नहीं रही है। इससे अंदाजा लग गया था कि हरीश रावत की स्थिति कैसी है और चुनाव परिणाम आने के बाद सबको दिखाई दे गया, क्योंकि जो नया नेतृत्व उत्तराखंड में कांग्रेस का है वो शायद हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव की रणनीति नहीं बना पाया। यह काफी महत्वपूर्ण है। पहली बार बोर्ड बीजेपी बनाने में कामयाब होगी, यह दावा कर रहे हैं रमेश पोखरियाल निशंक। जैसा मैंने पहले कहा कि कुल 23 जिला पंचायत सदस्यों की आवश्यकता होगी बोर्ड का अध्यक्ष चुने जाने को लेकर, और बीजेपी के पास 14 अपने थे, 6 उसके पास आ गए, यानी 20 सदस्यों का जुगाड़ बीजेपी के पास हो गया है। उसे सिर्फ 3 सदस्यों को तोड़ना है। उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी का होगा। अब वो कौन होगा, इस पर सबकी नजरें आके टिकी हुई हैं कि किस पर बीजेपी ये दाव लगाएगी। और एक महत्वपूर्ण बात इस चुनाव में और हुई है। चुनाव से ठीक पहले हरिद्वार में शराब कांड हुआ था। जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई थी। इसकी एक प्रमुख आरोपी थी बबली। बबली भी प्रधान का चुनाव लड़ रही थी। और बड़े मजे की बात है, जहरीली शराब जिन लोगों ने पिलाई उनमें बबली का भी नाम था। बबली चुनाव जीत गई हैं 1 वोट से। तो देखिए, कोई जनता इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती कि शराब किसने पिलाई और कैसी पिलाई। शराब पिलाई थी, इसलिए चुनाव शायद बबली जीत गई। साथियों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले विशेष आग्रह जरूर करूंगा, यह रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर करके इसे अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। और इस चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार।